सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा को जिसका नाम है टिल द एंड ऑफ द मून। इसके एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चारों ओर तबाही मची हुई है और ये सब कुछ करवा रहे हैं डीमन लॉर्ड, क्योंकि डीमन लॉर्ड चाहते हैं कि सारे के सारे जो इमोर्टल सेट्स है ना वो सब कुछ तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। और हम यहीं पर ही सुसु को देखते हैं। सुसु इमोर्टल होती है और इसके डैड जो है ना जंग में गए होते हैं फाइट करने के लिए डीमन लॉर्ड से, तो ये परेशान होती है। तभी यहाँ पर जेबो आता है। जेबो और सुसु देख पाते हैं कि बहुत सारे इमोर्टल सेट जो है वो बर्बाद हो गए हैं, तबाह हो गए हैं, सिर्फ दो ही बचे हैं। तभी दो में से एक और तबाह हो जाता है। ये देख के जीवो और सुसु और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम डेमन लॉर्ड को देखते हैं जो कि मिरर ऑफ द पास्ट के लिए इमोर्टल जाओ यू को कैद कर लेते हैं और उनको बचाने के लिए वहाँ पर सुसु के फादर यानी इमोर्टल शुआनजी आते हैं और यहाँ पर ये दोनों फाइट करते हैं डिमॉन्स से। लेकिन डिमॉन्स इन पर भारी पड़ जाते हैं और ये लोग हारने लगते हैं। तभी डिमॉन लॉर्ड अपने पावर से जो है इन लोगों को मारने की कोशिश करने लगते हैं। तभी कोई जो है आके डिमॉन लॉर्ड के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से डिमॉन लॉर्ड के चोट लग जाता है और ये और कोई नहीं बल्कि सुसु होती है जिसने डिमोन लॉर्ड के ऊपर हमला किया था। और यहाँ पर जाओ यू जो है ना डिमोन से फाइट करते हुए मिरर ऑफ द पास्ट को ले लेते हैं और उसे सुसु को तरफ दे देते हैं और सुसु उसे पकड़ लेती है। सुसु उस मिरर ऑफ द पास्ट को लेकर वहाँ जाने लगती है। डिमन लॉर्ड सिर्फ सुसु को ही जाते हुए देख रहे थे और पता नहीं क्यों डिमन लॉर्ड सुसु के ऊपर कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेने लगते हैं और वो उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। डिमन लॉर्ड सुसु के पास पहुंच के कहते हैं कि 500 साल में पहली बार वो शख्स तुम हो जिसने मुझे पहली बार चोट पहुंचाई। ये कह के उन दोनों में फाइट होने लगती है और पहले तो वो मुकाबला नहीं कर पाती सुसु, फिर वो भी अपनी पावर्स यूज़ करती है और फाइट करने के लिए जाती है, लेकिन इन दी एंड वो हार जाती है। डिमन लॉर्ड उसे पकड़ लेते हैं। तभी मिरर ऑफ द पास्ट नीचे गिर जाता है और डिमन लॉर्ड उसे मारने वाले ही होते हैं। तभी सुसु के सिर के निशान में से एनर्जी निकलने लगती है और डिमन लॉर्ड उसे छोड़ देते हैं। डिमन लॉर्ड कहते हैं कि ये कौन सी पावर है। तभी मिरर ऑफ द पास्ट पे सुसु का ब्लड गिरता है और तभी मिरर ऑफ द पास्ट में से एनर्जी निकलने लगती है और सुसु मिरर ऑफ द पास्ट के अंदर चली जाती है। वहाँ पर मिरर ऑफ द पास्ट उसे तिनतियान यानी डिमन लॉर्ड की कुछ पास्ट के चीज़ें दिखाती है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि तिनतियान को पहले सभी लोग बुली किया करते थे। प्रेजेंट में सुसु से एक एनर्जी कहता है कि तुम्हें डिमन लॉर्ड को डिमन मारने से रोकना होगा, सिर्फ तुम ही उसे रोक सकती हो पास्ट पे जाके। अब तुम अपने सेक्ट पे वापस चली जाओ। और जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मिरर ऑफ द पास्ट जो है टूट जाता है और सुसु मिरर ऑफ द पास्ट का एक टुकड़ा अपने पास रख के वहाँ से जाने लगती है, लेकिन डिमन लॉर्ड उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वहाँ पर जीवो आ जाता है। जीवो आके डिमन लॉर्ड से फाइट करते हुए सुसु से कहता है कि तुम मिरर को लेके सेक्ट वापस चले जाओ और जीवो सबको बचाने के लिए डिमन लॉर्ड के साथ नीचे गिर जाता है। ये देख के सुसु रोने लगती है, लेकिन जीवो की जो पावर्स है ना वो सुसु को अपने सेक्ट ले जाती है। वहाँ पर जाके सुसु सबको मिरर ऑफ द पास्ट की वजह से डिमन लॉर्ड की कुछ पास्ट की मेमोरीज दिखाते हैं, जिसे देख के इमोर्टल शुआनजी यानी सुसु के फादर कहते हैं कि किसी को पास्ट पे जाना होगा। ये सुन के सुसु सारा जिम्मा अपने ऊपर ले लेती है कि वो पास्ट पे जाके सब कुछ सही करेगी। और हम देखते हैं कि इधर डीमन लॉर्ड सुसु के सेक्ट पहुंच गया था और हम देखते हैं कि सुसु पास्ट पे जाने के लिए तैयारी कर रही थी। डीमन लॉर्ड यहाँ पर भी तबाही मचाना शुरू कर देते हैं और इन सब चीज़ों में सुसु के फादर जो है मारे जाते हैं। ये देख के सुसु बहुत ही ज़्यादा रोती है और
पास्ट में जाने से पहले कसम खाती है कि वो डिमन लॉर्ड यानी तिनतियान को नहीं छोड़ेगी, उसे वो मार देगी और तिनतियान के सामने ही वो वहाँ से गायब हो जाता है, पास्ट में चला जाता है। जिसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं, असल में ये सुसु होती है। सुसु को सब कुछ याद होता है जो सब उसके साथ पास्ट में आने से पहले हुआ। और यहाँ पर जो है इसे इसके एक मेट से पता चलता है कि ये जनरल ये की सेकंड बेटी है और इसका नाम शिवू होता है। तभी इन लोगों के ऊपर कुछ गुंडे हमला कर देते हैं। असल में इन गुंडों को भी शिवू ने हायर किया होता है और ये बात जो है शिवू के बॉडी में आई हुई सुसु को पता नहीं है। तभी वो अपने पावर्स को यूज़ करने लगती है, लेकिन उसकी पावर जो यहाँ पर काम नहीं करती। ये देख के वो समझ जाती है कि इसकी जो है पावर्स यहाँ पर काम नहीं करेगी। तो सुसु अपनी तलवार निकालने लगती है, लेकिन तलवार भी एक पेंडेंट में बदल जाता है। और तभी वहाँ पर उन लोगों को बचाने के लिए कोई एक बंदा आता है। असल में ये ज़ीबू होता है। ज़ीबू उन सभी गुंडों को मार भगाता है। ये देख के सुसु खुश हो जाती है और उसके गले लगने लगती है, लेकिन ज़ीबू उसे रोकते हुए कहता है कि राजकुमारी आप अपने हद में रहिए। मेट कहती है कि प्रिंस लिन आप माफ़ कर दीजिएगा, राजकुमारी को चोट लगी है सिर पे, इस वजह से वो अजीब अजीब से हरकतें कर रहे हैं। प्रिंस लिन कहता है कि तुम प्रिटेंड करना बंद करो, मैं सिर्फ बिंग चैन से ही प्यार करता हूँ और उसे से प्यार करते रहूँगा, तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई भी फीलिंग्स नहीं है। ये कह के प्रिंस लिन वहाँ से चले जाते हैं। प्रिंस लिन के जाने के बाद सुसु को पता चलता है शिवू के मेट से कि असल में बिंग चैन उसकी बड़ी बहन है और प्रिंस लिन बिंग चैन से ही प्यार करते हैं और वो आप पर गुस्सा है क्योंकि आपने बिंग चैन को लेक में धक्का दे दिया था। तभी वहाँ पर वही गुंडे आते हैं और अपने काम के लिए पैसे मांगते हैं। ये सुन के मेड और सुसु तो शौक रहते हैं कि शिवू ने ये भी किया। जिसके बाद वो मेड की मदद से अपने फैमिली के सारे मेंबर के नाम जो याद कर लेती है और जाते हुए वो मेड से पूछती है क्या तुम्हें तिनतियान के बारे में पता है। ये सुन के मेड कहती है कि वो तो आपके पति है। ये सुन के सुसु तो शौक रहती है। वो कहती है कि मुझे पता नहीं था कि वो उससे मेरी मुलाकात इतनी जल्दी हो जाएगी, इतनी आसानी से। वो जाके जब तिनतियान को देखती है तो उसे लगता है कि तिनतियान बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। वो तिनतियान से कहती है कि तुम्हें क्या मुझे मारने का मन कर रहा है। तिनतियान कहता है कि आपको अगर मुझे सज़ा देना है तो मुझे दीजिए, लेकिन मेरा मजाक मत उड़ाइए। सुसु कहती है क्या तुम्हें किसी को मारने का मन कर रहा है। ये सुन के तिनतियान अपने मुंह फेर लेता है। फिर सुसु कहती है क्या तुम्हें मुझे मारने का मन कर रहा है। ये सुन के तिनतियान उसकी तरफ देखता है और उसके आंखों पे वही जज्बा होता है जो कि डीमन लॉर्ड बनने के बाद होता है तिनतियान की आंखों पे। ये देख के वो डर जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि ये वही है। और जिसके बाद उसे मेट की वजह से पता चलता है कि उसी ने ही उसे पनिशमेंट दी थी बर्फ़ में उसे 3 दिन तक बैठे रहने की, क्योंकि आपने जब बिंग चैन को लेक में धक्का दिया था तब प्रिंस लिन ने जाके बिंग चैन को बचाया था। साथ ही साथ तिनतियान भी लेक में कूदा था। उसे लगता है कि तिनतियान उसे बचाने के लिए कूदा था, लेकिन उसे पता चलता है तिनतियान बिंग चैन से प्यार करता है। वो कहता है कि तो फिर उसने मुझसे शादी क्यों की। मेट कहती कि इसका सवाल का जवाब तो मुझे नहीं पता, लेकिन तिनतियान जो बचपन से ही हमारे यहाँ पर कैद और अगर वो आपसे शादी ना करता तो शायद मैजिस्ट्री उसे बहुत पहले ही मार चुके होते। इसी के साथ ही एपिसोड 1 खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।